महादेव अइयो विष्णु महादेव अइयो ब्रह्मा विष्णु महादेव अइयो विष्णु महादेव अइयो माता लक्ष्मी को संग में लइयो लक्ष्मी को संग में लियो माता लक्ष्मी को संग में लियो माता लक्ष्मी को संग में लियो सरसैया के सवार के सवाया जइयो हरि है बारंबार माता सरस्वती तुम्हारा गइयो माता सरस्वती तुम्हारा गइयो नारद जी को संग में लइयो नारद जी को संग में लइयो वीराती जनकार देव सभया जइयो वीरती हमार देव सभया जइयो वीरती बारंबार देव सभया जइयो वीरती बारंबार देव सभया जइयो शंकर भोले तुम्हारा जइयो भोले शंकर तुम आए जइयो भोले बाबा तुम्हारा जइयो भोले बाबा तुम आए जइयो पार्वती को संग में लइयो पार्वती को संग में लइयो नंदी के सवार देव सवाया जइयो विनती है बारंबार देव सवाया जइयो विनती है बारंबार देव सवाया जइयो विनती है बारंबार देव सवाया जइयो रामचंद्र जी तुम आए जइयो रामचंद्र जी तुम आए जइयो सीता माता को संग में लइयो सीता मैया को संग में लइयो सीता माता को संग में लइयो सीता मैया को संग में लइयो हनुमान को साथ लगइयो हनुमान को साथ लगइयो और लक्ष्मण संग भ्रात देव सवाया जइयो विनती है बारंबार
देव सब आए जइयो मेरी विनती बारंबार देव सब आए जइयो मेरी विनती है बारंबार देव सब आए जइयो कृष्ण कन्हैया तुम आए गइयो कृष्ण कन्हैया तुम आए जइयो राधा जी को संग में लइयो राधा जी को संग में लइयो रुक्मिणी जी को संग में लइयो रुक्मिणी जी को संग में लइयो मुरली की आवाज देव सब आए जइयो विनती है बारंबार देव सब आए जइयो मेरी विनती बारंबार देव सब आए जइयो मेरी विनती है बारंबार देव सब आए जइयो मेरी विनती बारंबार देव सब आए जइयो विनती है बारंबार देव सब आए जइयो बोलिए गुरुदेव भगवान की बोल रामचंद्र भगवान की जय हो सीता मैया की जय हो हनुमान बाबा की जय हो हिंदुस्तान के बाबा की जय हो सनातन धर्म की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन परीक्षित भगवान श्री राम का अवतार कैसे हुआ और महाराज दशरथ किसके पुत्र थे ये कथा मुझे सुनाने की दया करें। दीव सागर क्षेत्र में बैठे हुए रोमासण के पुत्र सूत्र जी महाराज कहते हैं ऋषवरों प्रथम राजा हरिश्चंद्र के ही वंशज में महाराज भागीरथ के पुत्र सुरत हुए थे और सुरत के पुत्र नाम हुआ था शुंददीप। इसी वंश में सौदास राजा हुआ। इनकी पत्नी मयदंती सौदास के एक दिन वशिष्ठ जी के श्राप से सौदास राक्षस हो गया था। तब महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं महाराज सौदास को श्राप क्यों दिया। सुखदेव जी परीक्षित जी से बोले हैं कि सौदास ने शिकार खेलते समय एक राक्षस को मार दिया, उसके दूसरे भाई को छोड़ दिया। उसका भाई अपने भाई का बदला लेने के लिए राजा के महल में रसोइया का काम करने लगा। रसोइया का काम करने लगा, भोजन बनाता था। सभी आश्रम पर जितने भी भक्त रहते थे उन सबको भोजन बनाता था। समाज के भोजन की तैयारी करता था। राक्षस का भाई भोजन बनाता था तो वशिष्ठ जी के लिए निमंत्रण किया गया। जैसे हमारे महाराज जी के आश्रम पर अनन्य भक्त लोग आए हैं, इसी तरह वशिष्ठ जी के आश्रम वशिष्ठ जी का भी निमंत्रण किया गया। तो जब वशिष्ठ जी का निमंत्रण किया है, उस रसोइया ने एक चाल चली कि महात्मा जी के लिए भोजन में मांस का
भोजन बना दिया, मांस का भोजन बना दिया। उस राक्षस पुत्र राक्षस ने तब राजा को चिंता हुई कि ये तो गलत हुआ है, महात्माओं के लिए भोजन अशुद्ध बना। वशिष्ठ जी ने समझ लिया कि यह राक्षस हमारे सतत को नष्ट करना चाहता है, तो उन्होंने श्राप दे दिया, 12 वर्ष तक तू राक्षस ही रहेगा। सौदास वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था, सौदास महाराज। मयरंती ने रोक दिया सौदास के हाथ में, जल लेकर उसके उन्होंने ऊपर डाला तो उसके पैर काले पड़ गए। सौदास कई हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे हैं और वन को चले गए। इसी वंश में जाकर मूलक पुत्र पैदा हुआ। इसी वंश में जाकर मूलक पुत्र पैदा हुआ है। मूलक से दशरथ, जो दशरथ मूलक के पुत्र थे, ये प्रथम पैदा हुए हैं। इनका वंश भगवान श्री राम का कहां से स्टार्ट हुआ? अब दशरथ के पुत्र हुए हैं भगवान श्री राम, लेकिन वंश इनका रघु राजा से प्रारंभ होता है। रघु राजा दिग्विजय के रघु राजा हुए और पृथ्वी के 2 भाई थे, रघु के पुत्र अज और दशरथ। अज और दशरथ